जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। लोग त्योहारों पर अपने घर आते हैं, अपने देश लौट कर आते हैं ताकि परिवार के साथ त्योहार मना सके। लेकिन राहुल गांधी होली जैसे त्योहार पर विदेश यात्रा पर निकल गए, भारत छोड़कर चले गए। उन्हें भारत में रहना अच्छा ही नहीं लगता और होली के त्योहार से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए राहुल गांधी बड़े ही गुपचुप तरीके से, सीक्रेट तरीके से वियतनाम की यात्रा पर चले गए। राहुल गांधी दोबारा वियतनाम गए हैं। अभी वो जनवरी में गए थे और 1 महीने के अंतराल में वो दोबारा वियतनाम गए हैं। और इस यात्रा पर वो ऐसे निकले कि किसी को कानो कान खबर ना हो, कि एयरपोर्ट पर भी ना पकड़े जाएं। कई बार अमेरिका की यात्रा के लिए निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बार रात के अंधेरे में चुपचाप ऐसे गाड़ी में छुपाकर, चेहरा ढककर शायद राहुल गांधी को ले जाया गया होगा कि वो कहीं भी ना दिखे और चुपचाप वियतनाम पहुंच जाए। और ये सीक्रेट यात्रा है राहुल गांधी की, क्योंकि इसकी जानकारी कांग्रेस ने नहीं दी है। ऐसे तो एलओपी है, विपक्ष के नेता है, संसद सत्र भी चल रहा है, तो उनकी ऐसी यात्रा के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। संसद को भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई विपक्ष का नेता मौजूद हो सकता है कि नहीं संसद सत्र में, कि वो गायब है तो क्यों गायब है। लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस ने छुपा कर ये यात्रा रखी थी, लेकिन इसकी जानकारी भाजपा के जरिए सामने आई कि राहुल गांधी जो है इस वक्त देश में नहीं है। होली पर ये वियतनाम मौज करने गए थे। जब आया था नया साल, तब भी ये वियतनाम गए थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर इन्होंने हंगामा किया था कि उनका शोक नहीं ठीक से मनाया जा रहा है, उनके स्मारक के लिए जगह नहीं दी जा रही है। और ठीक उनके 26 तारीख को उनका निधन हुआ था दिसंबर में। उसके ठीक 1-2 दिन बाद राहुल गांधी वियतनाम मौज मस्ती करने निकल गए, नया साल मनाने निकल गए। मनमोहन सिंह से ना मतलब तब था जब वो जिंदा थे, ना इन्हें मतलब तब है जब उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ उनके नाम पर फायदा उठाना है। गांधी परिवार वही करता रहा। और वहां भी ये करीब 20-22 दिन की वियतनाम यात्रा पर थे। बीच बीच में कुछ एक वीडियो डालकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लोगों को लगता है कि ये राहुल गांधी भारत में ही है। कभी आईटी का वीडियो डाल दिया, कभी कहीं और का वीडियो डाल दिया, लेकिन राहुल गांधी भारत में नहीं थे। तब भी ये 20-22 दिन वियतनाम में होकर आए और अब ये दोबारा गए हैं। 1 महीने के अंदर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये भारत में जब इतना अहम त्योहार है ये मनाए ना मनाए, क्योंकि ये ईसाई परवरिश वाले हैं। इनके अपना अगर हम खानदान देखें तो पारसी परिवार से आते हैं, तो इनको तो मतलब है नहीं होली के त्योहार से, और ईसाई परंपरा से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये पिछली बार वियतनाम 26 तारीख के बाद गए थे। 25 को क्रिसमस था, प्रियंका वाड्रा का परिवार, इनका परिवार सब इकट्ठा हुआ था, तो परिवार के साथ सब लोग त्योहार मनाते हैं। इनको होली से मतलब नहीं है। इन्होंने तो अपना वहां पर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया होगा, तो वहां ये 25 दिसंबर के बाद गए थे, लेकिन होली से कोई मतलब नहीं। तो होली में ये उससे पहले ही निकल गए। होली मनाना तो इनको होता नहीं है। कभी 10 जनपद की तस्वीर तो आती नहीं। कितने नेता दिखे जो इन्होंने इस बार होली मनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और दूसरे राज्यों के भी नेता, कांग्रेस के भी कुछ नेता दिखे जिन्होंने होली मनाई। इनकी तस्वीरें आई, लेकिन राहुल गांधी गायब थे और वो वियतनाम में बैठे थे। और वियतनाम में इतनी जल्दी जल्दी जो इनके दौरे हो रहे हैं, वो भी बजट सत्र के दौरान, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि बात राष्ट्रीय सुरक्षा की भी हो रही है कि आप वहां किससे मुलाकात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अब पिछली बार तो इन्होंने कहा था कि वियतनाम की जो आर्थिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक उसका विकास हो रहा है, उसको देखने गए हैं कि कैसे हो रहा है, उसकी इकोनॉमी समझने गए हैं राहुल गांधी। अब कांग्रेस ये नहीं बता पा रही है कि अब क्या समझने गए हैं। 22 दिन में वहां नहीं समझ पाए, तो अब क्या समझने गए हैं राहुल गांधी। उदित राज जो इनके नेता है वो कंफ्यूज है, कह रहे हैं निजी कारणों से भी हो सकता है, सामाजिक कारणों से भी हो सकता है, राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है, स्टडी के लिए भी हो सकता है। तो कांग्रेस के नेताओं को ही नहीं पता कि राहुल गांधी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, और वियतनाम ही क्यों गए हैं। वियतनाम में ऐसा क्या है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला क्यों है, क्यों भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है वियतनाम में। देखिए, वियतनाम जो है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है। जिस तरह से चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक ही पार्टी है वहां पर, उसी में से चुनाव होता है, एक ही नेता होता है उनका, उसी तरह से वियतनाम में भी है। अब राहुल गांधी को चाइना से तो वैसे भी बहुत लगाव है, वो हमेशा तारीफ करते रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स की, चाइना के इकोनॉमी के तरीके की, अर्थव्यवस्था की तारीफ। तो ये सब तारीफें तो राहुल गांधी पहले ही करते रहे हैं चाइना की, और वहां पर कम्युनिस्ट मॉडल है। वियतनाम में तो क्या राहुल गांधी को चीन का कम्युनिस्ट मॉडल चाहिए जो भारत पर लागू करना है। वैसे भी इनकी टीम में बहुत कम्युनिस्ट भर गए हैं। राहुल गांधी क्या सीखना चाहते हैं वहां से, क्या तानाशाही सीखना चाहते हैं, सिंगल पार्टी यहाँ पर आ जाए सिस्टम
तो सबसे बड़ी परेशानी राहुल गांधी को ही होगी। तो राहुल गांधी वहां पर क्या चीन से, अब कम्युनिस्ट पार्टियों से सीखकर भारत में क्या लागू करना चाहते हैं, ये बता दें। दूसरी बात, चीन में देखिए, वियतनाम में चीन से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। 2024 का ये आंकड़ा है कि वहां पर पहले साउथ कोरिया से आया करते थे, लेकिन अब चीन से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, यानी कि चीन से आने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, आना जाना रहता है। और राहुल गांधी की भी चीन के नेताओं से, चीन के राजदूत से मुलाकात चलती रहती है। अब भारत में मुलाकात करना इतना आसान नहीं होता। डोकलाम के समय में इन्होंने मुलाकात की थी, गए थे जब डोकलाम में हमारे सैनिक वहां लड़ रहे थे, चीनी सैनिकों का सामना कर रहे थे, तब राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ मिलकर नूडल्स खा रहे थे। उधर हमारे सैनिकों की जान पर बनी हुई थी और इधर राहुल गांधी की पार्टी चल रही थी, वो भी चीन के साथ, दुश्मन देश के साथ। तो ये स्थिति राहुल गांधी की है। और उसके बाद से कांग्रेस जो है अभी तक जवाब देती फिर रही है, अभी तक नहीं बता पा रही है कि राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलने क्यों गए थे, चाइनीज एम्बेसी में क्यों गए थे। अब बोल रहे हैं कि हम तो वहां से स्थितियों का जायजा लेने गए थे कि डोकलाम में क्या स्थिति है। आप स्थिति तो पूछेंगे अपने देश में ना, अपने विदेश मंत्री से आप स्थिति पूछिए कि आप जो है चीन के राजदूत से स्थिति पूछेंगे, वो आपको क्या बताएगा। आपको जानकारी, अपनी सेना की जानकारी अपने देश में लेनी चाहिए। लेकिन वहां तो कुछ और ही सेटिंग डीलिंग करने गए होंगे कि वो ऐसे समय में, वैसे भी चीन जो है, चीन के साथ इनकी पार्टी का एक अलग ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, जिसकी तस्वीरें भी उपलब्ध है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ साइन कर रहे हैं और पीछे से चीनी नेता खड़े हुए हैं। आखिर क्या डील साइन करके आए कि चीन जब मुश्किल में होता है, जब भारत से उसे मुंह तोड़ जवाब मिल रहा होता है, तो उसे राहुल गांधी क्यों याद आ जाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चाइनीज एम्बेसी से जो है डोनेशन मिला है। तो आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या कोई सीक्रेट निकलवाना चाहते हैं भारत से जुड़ा हुआ राहुल गांधी से, या फिर चाहते हैं कि कुछ भारत की सरकार पर दबाव डालकर उसे शांत किया जाए, पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाए। आखिर राहुल किसकी तरफ है कि वो क्यों मिले थे चीनी राजदूत से। और इसका जवाब देते देते आज तक कांग्रेस थक गई है कि जवाब समझ में नहीं आता कि क्या दे। इसलिए अब चीनी नेताओं से भारत में सीधे सीधे मुलाकात होना संभव नहीं है। इसलिए क्या वियतनाम का सहारा लिया जा रहा है। वियतनाम में तो चीनी लोगों का बहुत आना जाना है, वहां किससे मुलाकात हो रही है राहुल गांधी की, क्योंकि ये इन्होंने तो किसी को बताया नहीं है, संसद को नहीं बताया है, सरकार को नहीं बताया है, अपनी पार्टी में ये क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी किस काम के लिए गए हैं। पर्सनल काम से गए हैं कि वहां पर और किसी और राजनीतिक तौर पर किसी से मीटिंग है, किससे मीटिंग है। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो वहां तो कुछ है कि इनके जो पहले से ऑर्गेनाइज किए हुए कुछ इंटरव्यू होते हैं, कहीं कुछ इनका कोई सेशन होता है, सेमिनार होता है, उसमें उसके तो वीडियो आ जाते हैं, फोटो आ जाती है। लेकिन पिछली बार जब वियतनाम में गए थे तो एक तस्वीर नहीं आई, एक तस्वीर सार्वजनिक नहीं हुई। तो ये क्या कर रहे थे राहुल गांधी, वियतनाम में क्या कोई डील हो रही थी। आखिर शक तो होगा जब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो संसद में एलओपी है, और वो क्या कर रहे हैं विदेश में जाकर, इसकी कोई खबर ही नहीं है। कभी कहीं किसी लड़की के साथ नजर आते हैं, उसको घर छोड़ते हैं, कभी किसी के साथ खाना खाते नजर आते हैं टोपी लगाकर किसी लड़की के साथ। कौन है वो लड़की, क्या वो इसी देश की है, कहीं वो पाकिस्तान की तो नहीं है, कहीं वो चीन की तो नहीं है, क्या कोई हनी ट्रैप है, इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप इतना सीक्रेट अपनी जिंदगी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं। और देखिए, आपने देखा होगा राहुल गांधी की यात्राएं दो तरह की होती हैं, चाहे अमेरिका जाएं, ब्रिटेन जाएं, वियतनाम जाएं, इनकी यात्रा दो तरह की होती है। एक निजी काम होते हैं उसमें, और एक कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें इन्हें भारत विरोधी गैंग से मिलना होता है, जिसके कुछ वीडियो फोटो सामने आ जाते हैं। लेकिन कुछ निजी मुलाकातें भी इनकी होती हैं। अब उसमें तो इनके एक परिवार की बात भी आती है, तो दावा तो यहाँ तक किया जाता है कुछ पत्रकारों द्वारा कि इनकी एक बीवी और दो बच्चे भी हैं, वेरोनिका नाम की इनकी बीवी है, और ये उससे भी मुलाकात करने जाते हैं। अब हालांकि ये तो रिपोर्ट्स हैं, अपुष्ट है, इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन शक होता है जब पता नहीं होता कि इतना बड़ा नेता कहाँ जा रहा है, जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताता है और शेडो पीएम तक खुद को कहता है, तो वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं होता, किन लड़कियों से मिल रहा है कुछ पता नहीं होता। और ये तो निजी यात्रा है, निजी मुलाकातें हुई, और इनकी कुछ मुलाकातें होती हैं भारत विरोधी गैंग से। जैसे अमेरिका में इल्हान उमर है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है, वहां की सीनेटर हैं। जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनकी कंपनियों से जुड़े हुए, उनके एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं। कम्युनिस्टों से, जो कम्युनिस्ट गैंग है उससे जुड़े हुए लोग हैं। इन सब से राहुल गांधी की मुलाकात होती है, और इसमें वो भी होते हैं जो इस्लामिक गैंग वाले हैं, उनसे भी मुलाकातें होती हैं। और एक ऐसे पत्रकार से भी पिछली बार मुलाकात हुई थी, और वो अमेरिका में हुई थी, जब जिसका हाथ बताया जाता है बांग्लादेश में तख्ता पलट में,
उससे मुलाकात राहुल गांधी ने की थी, तस्वीर खिंचवाई हुई है। और राहुल गांधी कहीं कोई संबोधित करते हैं तो उसका वीडियो आता है जिसमें वो अक्सर चीन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन वियतनाम में क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या सीक्रेट डील चल रही है, क्या हो रहा है, इसका कुछ नहीं पता। और राहुल गांधी वियतनाम की बार बार यात्राएं क्यों कर रहे हैं, और भारत की इकोनॉमी को आप वियतनाम की इकोनॉमी से मिलाकर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ये भी समझ नहीं आया। कि आप वियतनाम गए थे, 22 दिन आप वहां पर रहे जैसा बीजेपी का दावा है, और ये लगता भी है क्योंकि ये चले गए थे 30 दिसंबर से पहले, 27-28 दिसंबर के बाद, और यहाँ ये भारत में दिखे हैं 10 तारीख के बाद। जो ये विजिबली नजर आए हैं, सिर्फ वीडियो नहीं डला है, मीडिया वालों को बुलाया गया है बकायदा, तो ये तब नजर आए हैं 10 तारीख के बाद, 12-13 तारीख के बाद पास उसके आसपास नजर आए। तो 15 दिन कम से कम ये तो श्योर है कि वो रह के आए हैं। और वहां पर आपने इतने दिनों में जो भी देखा, जो मॉडल देखा, वो तो इसके बाद संसद सत्र भी आया, 2 बार आपको बोलने का मौका मिला, तो आपने कभी कोई राय नहीं रखी इस बारे में, कोई लेटर नहीं लिखा, कोई सजेशन नहीं दिया कि भाई वियतनाम से ये सीखा जा सकता है। तो आप क्या वाकई वहां पर इकोनॉमिक मॉडल देखने गए थे कि वहां पर कोई और मॉडल तैयार करने गए थे जिससे भारत का नुकसान होता हो? क्या आप करने गए थे? अब राहुल गांधी को इस पर सफाई देनी चाहिए, कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नेता अगर ऐसे ही गायब हो जाएगा और वो वहां किससे मुलाकात कर रहा है विदेश में, इसका पता होना चाहिए। क्या पता आप किसी पाकिस्तानी अधिकारी से बातचीत चल रही हो, किसी चाइनीज अधिकारी से बातचीत चल रही हो, आपके कौन दोस्त है वहां पर, क्या पता आपका फायदा उठाने के लिए कोई एजेंट हो, कोई जासूस हो जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं। तो ये कौन है जिन लोगों से राहुल गांधी चुपचाप मिलना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल बनता है कि आपकी पार्टी ये जाहिर ही नहीं करती, इसे निजी दौरा कह देते हैं। निजी दौरा क्या होता है? किसी नेता के लिए निजी दौरा क्या होता है? जब आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार तक, संसद तक पहुंच है, तो फिर आपका निजी दौरा कुछ नहीं होता है। आपका निजी दौरा है तो भी आप बताएं कि आप जो है वहां जा रहे हैं, निजी दौरे पर जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि देश को जानने का हक है। लेकिन इससे देखिए इनकी वियतनाम यात्रा से 2 बातें तो समझ में आ गई। एक, इनको हिंदू त्योहारों से कोई मतलब नहीं है, जरा सा लगाव नहीं है। होली पर ये अपना देश, अपना घर छोड़ के विदेश भाग रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी क्या पका रहे हैं? राहुल गांधी जो है कुछ ना कुछ विदेश में पका रहे हैं। वो भारत के खिलाफ है, वो कांग्रेस के समर्थन में है, वो क्या है ये तो कांग्रेस खुद बता सकती है। लेकिन वियतनाम में जरूर कुछ चल रहा है, कोई सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट डील जरूर चल रही है जिसे कांग्रेस छुपाना चाहती है, इस पर पर्दा डालना चाहती है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए, खासतौर से अब एलओपी बनने के बाद इसकी जानकारी तो संसद के पास होनी ही चाहिए कि विपक्ष का नेता, इतना अहम व्यक्ति, कहां चुपचाप जा रहा है और क्यों जा रहा है और किससे मिल रहा है। क्योंकि अब राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। अगर उन्हें ऐसी सीक्रेट यात्राएं करनी है तो फिर राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और अपने काम व्यक्ति की तरह रहो। लेकिन अगर राजनीति में है, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो राहुल गांधी को उसी तरह की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को अपनी इन यात्राओं की, निजी सीक्रेट यात्राओं की जानकारी देनी चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।